अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए, वेल एंड गुड हो गए। और अभी हम घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है 11:10 पर और इस टाइम बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं एयरपोर्ट से निकल गई थी। आप पूछे कि कितनी जल्दी मैं क्यों गई थी, तो मैं आपको ये भी बात बताऊँगी। और ये हम चेक इन के लिए खड़े हुए हैं, अभी हमारी चेक इन हो चुकी है, हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है और आगे हम इमिग्रेशन करके वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं लास्ट टाइम क्यों 3 आवर्स पहले एयरपोर्ट, अभी 3 आवर्स क्यों एयरपोर्ट गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हो गया था। तो ये हम बैठे हुए वेटिंग एरिया में मुल्तान एयरपोर्ट में, और मुल्तान एयरपोर्ट के रूल्स कुछ काफ़ी ही अलग है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी 3 आवर्स पहले क्यों आई थी। क्योंकि लास्ट टाइम मतलब मैं हमेशा शादी से पहले कराची से सफ़र करती थी। तो कराची में मतलब इत्तिहाद एयरलाइन जाती है अबू धाबी के लिए ना, तो उसमें आप 2 आवर्स पहले भी चले जाओ, इवन के 1:30 मतलब 1:30 पे भी आप जा सकते हो, इट्स नॉट बिग इशू। लेकिन मुल्तान एयरपोर्ट पे मैंने कहा कि मैं लास्ट टाइम हर टाइम कराची से जाती थी 1.5 घंटा पहले भी, तो मैं चली जाती थी, तो अभी भी मैं 2 घंटे पहले चली जाऊँगी। लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं जैसे ही गई उन लोगों ने चेक इन वगैरह की, मतलब मेरा बैग वैग चेक किया, जो भी चेकिंग वेकिंग होती है उसके चेक इन से पहले। तो जब तक मैं चेक इन के वहाँ तक पहुँची काउंटर पे, तो काउंटर क्लोज़ हो चुका था। लेकिन मैंने उनको बहुत बोला, वो नेट का सिग्नल भी तब इशू हो रहे थे, ये जो पिछले दिनों में सिग्नल इमरान खान की वजह से सिग्नल्स पर इशू था। तो मैंने उनको बोला भी कि अभी मैं मतलब अभी भी है 10 मिनट, मतलब 1 आवर और 10 मिनट पहले उन लोगों ने काउंटर 1 घंटा पहले क्लोज़ कर दिया था। तो खैर मैं रोती रोती बाहर आ गई। मेरे हस्बैंड पूछ रहे क्या हुआ है, तुम क्यों रोती रोती बाहर आ गई हो। लेकिन मैं इतना रो रही थी कि मेरे मेरे से किसी से बात भी नहीं की जा रही थी। और उस टाइम मैंने 1 लाख और समथिंग कुछ की टिकट अपनी करवाई हुई थी। लेकिन वो सारी मेरी टिकट ज़ाया हो गई, क्योंकि एयर अरेबिया जो है रिफ़ंड भी नहीं करता और चेंज भी नहीं करता। तो मेरी वो सारे टिकट के पैसे ज़ाया हो चुके हैं। तो उसके बाद जब से अब मेरी टिकट होती है मुल्तान की टिकट हो, और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वेट करना पड़ जाए, क्योंकि ये लोग काउंटर जो है 1 घंटा पहले ही क्लोज़ कर देते एयर अरेबिया वाले। तो इसलिए अब मैं तो कोशिश करती हूँ कि मुझे वेट करना पड़ जाए, ज़्यादा बेहतर है ना कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पैसे ज़ाया हुए थे, मैं तो सारा दिन रोती रही थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो छोड़ो, बस ये सोचो कि हमारा सर सदका चला गया है और बस टेंशन नहीं लो तुम। तो फिर मैंने तकरीबन उसके 4-5 दिन के बाद की टिकट करवाई। तो इसलिए अभी आपको कभी भी ट्रैवल करना है, आप मतलब किसी न्यू एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, आपने उस एयरपोर्ट से कभी ट्रैवल नहीं किया, तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे पहले तो आप जाते ही जाते हो, कोशिश करो 2 से पहले चले जाओ, ताकि आपके जो है टिकट के पैसे ना ज़ाया हो। और एक दफ़ा जो हाथ लग जाती है ना, फिर नेक्स्ट टाइम अक्ल आ जाती है। तो मैं तो हमेशा यही कहती थी कि नहीं, कराची से भी जाती थी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाती थी, तो वो लोग जाने देते थे। तो अभी मुल्तान भी छोटा सा एयरपोर्ट है, तो हमारे घर के पास ही मतलब एयरपोर्ट है, तो इतना टाइम भी नहीं लगता, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन जो हो गया मेरे साथ, तो वो तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई। खैर अभी हम पहुँच चुके हैं अबू धाबी, और ये है एयर अरेबिया, जिसने लास्ट टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लॉस किया था, और इसलिए इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई। और अभी हम अपना जा रहे हैं, ये है वेलकम टू अबू धाबी। मतलब अबू धाबी एयरपोर्ट में रश कम होता है, तो आप जल्दी जल्दी बाहर जा सकते हो। लेकिन दुबई एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है। और जो लोग दुबई आते हैं, खैर ज़्यादा तो है क्योंकि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, और कुछ अभी मतलब सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर तक बहुत ज़्यादा रश होता है हर एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि मौसम भी ठीक होता है, ठंडा मौसम होता है यहाँ पर, तो सब टूरिस्ट आते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो मतलब मुल्तान साइड से आए हुए थे, मतलब सराइकी हो गए, अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग थे इस दफ़ा इस एयरलाइन में। तो हम कह रहे थे कि पता नहीं मतलब क्या है।
और ख़ैर अभी हम अपने बैग का वेट कर रहे हैं। जैसे हमारा लगेज आ जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। तो ये लगेज आ गया और अभी हम जा रहे हैं बाहर। बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी है अभी भी यहाँ पर दिन में, लेकिन अभी मैं मतलब लास्ट टाइम गई थी तो मैं 20 डेज़ पाकिस्तान रह कर आई हूँ। और अभी जब लास्ट टाइम मैं गई थी तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी थोड़ा बेहतर है मतलब यहाँ का वेदर ना, मतलब लिटल बिट, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर अक्टूबर की स्टार्टिंग में ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडी हवा, और मतलब बहुत आप वैसे भी बाहर वॉक कर सकते हो। जून जुलाई में तो ऐसा मौसम होता है कि आप बाहर कदम भी नहीं रख सकते, इतनी गर्मी होती है। तो खैर अभी आने वाले व्लॉग्स आपको मैं शेयर करूँगी अबू धाबी के। और आपको जो भी मतलब पूछना होगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वीज़े के बारे में, किसी चीज़ के भी बारे में, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गई थी तब तो मैं दुबई एयरपोर्ट से गई थी, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में जाना था। मेरी खाला जो है वो बेड पर थी आईसीयू में, और उनकी किडनीज फेल्स हो चुकी थी। तो वो जैसे इवेंट पे पहुंची तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने दुबई एयरपोर्ट से मुझे टिकट मिल रही थी तो मैं वहीं चली गई। तो अभी हम बैठ रहे हैं टैक्सी में, इसने हमारा लगेज रख दिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बताया था नंद की एंगेजमेंट भी थी। और उससे पहले मतलब मैं कराची गई। कराची में मेरी खाला की कंडीशन थी, मतलब 4-5 आई थिंक सो 1 वीक में वहाँ स्टे किया मैंने। उसके बाद मैं मुल्तान आई। मुल्तान जैसे आई तो मेरी नंद की एंगेजमेंट, और उसके बाद उसकी शॉपिंग वगैरह सारी की। और मतलब आपको पता है कि शॉपिंग करने में इंसान कितना पैनिक और कितना टायर्ड हो जाता है ना। तो बस वो करते करते फिर आखिर एंगेजमेंट की थकन, फिर जब वो होती है और हम दोनों, तो हम लोग रात देर देर तक बातें करते हैं। और मतलब हमारी एक अपनी गैदरिंग होती है, तो नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। क्योंकि होता है कि कुछ टाइम के लिए आप जा रहे हो तो आप जितना टाइम हो सके कि अपनों के साथ गुजारो, उनके साथ। मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी इंसान अकेला रहता है। जो आपकी एक तो फ्रेंड्स होती है, बस आप उनके साथ ही टाइम गुजारते हो। लेकिन जब आप पाकिस्तान जाते हो तो आपके अपने होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारा जाए, ताकि वो ही लम्हात आप यहाँ पर जब आते हो, परदेश में रहते हो, तो आप उन्हीं लम्हात को याद करके अपना टाइम गुजार रहे होते हो। तो बस उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो हम जो है बस बातें करते हुए और शॉपिंग करते हुए उसके एंगेजमेंट के टाइम ऐसे गुजर गया कि पता भी नहीं चला। और मैं 20 डेज़ वहाँ रह कर आ गई हूँ, और अभी यहाँ पर आई हुई हूँ और बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही है। और जितने दिन वो थकन है अभी यहाँ पर सो सो के अपना टाइम पूरा करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है। और ये अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक सो मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता 30 मिनट्स तो मैक्सिमम है, 30 to 40 मिनट्स के। तो बस ये हम जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं इतना टायर्ड हो चुकी हूँ कि दिल चाह रहा है यहीं पर सो जाओ। आंखें बंद हो रही है, क्योंकि रात सारी भी मैं नहीं सोई थी, क्योंकि सुबह 7 बजे एयरपोर्ट जाना था। तो मेरी टिकट हुई थी 9 बजे के करीब। तो फिर मैं पैकिंग वैकिंग कर रही थी, तो 12-1 तो मुझे पैकिंग करते हुए ही हो गए थे। तो फिर मैं 2-3 घंटे बस सोई। वो भी नींद भी ऐसी थी कि कहीं सोती ही ना रह जाऊँ, इसलिए वो कहते ना जागते रहना और बस सो आंखें बंद करके बस लेट जाना कि बंदा सो रहा है। इस तरह की नींद थी कि कहीं मैं सोती ना रह जाऊँ और फिर मुझे नुकसान ना मिल जाए। तो इसकी वजह से, और मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है रूम में, उसकी एक दो बार कॉल्स भी आ चुकी है कि कितने टाइम में पहुंचोगी। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, वो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, उनको मैं कहती हूँ आप आए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दफ़ा आएंगे, आप इस सिचुएशन को, इस कंट्री को देखेंगे, तभी आपको समझ आएगी कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप पाकिस्तान में बैठ के कहते हो नहीं हमें वहाँ जॉब नहीं मिलेगी, हम नहीं जाएंगे, तो आप आए और यहाँ पर ट्राई करें। ये तलबात है जो ये लड़का जा रहा है बाइक पर, आप यकीन कीजिए कि ये लोग जो है ना एक दिन के 200 दरहम भी कमाते हैं।
और 200 दरहम मतलब पाकिस्तानी आई थिंक सो 15-16 हज़ार है। तो आप अच्छी इनकम कर सकते हो। तो अगर आपको काम करने आना है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो आप बिल्कुल भी दिल मत हारे कि हम नहीं कर सकते। तो ये मैं सोकर उठ गई थी, जैसे घर गई फिर सो गई। फिर शाम में उठे तो हम खाना खाने बाहर जा रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। और हमारे घर के पास ही वो डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट है सहर, हम लोग वहाँ जा रहे। और तो हमने कहा वॉक करते करते चले जाते, क्योंकि जब मैं आई थी मैं आकर सो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मेरे से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ खा लूँ, और मैं बस आकर सो गई थी। तो जैसे उठे तो फिर हमने कहा कि चलो बाहर से आज खा लेते। तो इनका खाना बहुत अच्छा है, इनकी निहारी बहुत अच्छी है, इनके पाए बहुत अच्छे हैं, इनके पराठे बहुत अच्छे हैं, और है भी घर के करीब, तो हम यहीं पर आ गए। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि आप जो आना चाहते हो यहाँ पर वो लोग आए, ट्राई करें जॉब के लिए। तो अल्लाह ने चाहा तो उनको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मेहनत करने से, कुछ करने से ही आप कुछ बन सकते हो। अगर आप बोलो कि नहीं हम एक आने से पहले ही दिल छोटा कर लो तो आप कभी भी थोड़ी देर पहले लड़ाई कर लेंगे। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर मतलब आउट ऑफ कंट्री से आए हुए और जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए आप अल्लाह पर उम्मीद रखिए और अपने ज़िंदगी स्टार्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है कि दिन ब दिन मतलब डाउन पे जा रहा है। तो इसलिए मूव ऑन, कि आप मूव और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, ताकि स्ट्रक रहने से तो कुछ नहीं मिलता। कि आप एक जगह पे स्ट्रक हो जाओ और पाकिस्तान कुछ करेगा, तो पाकिस्तान ने अपना मुल्क है, हम उनसे प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन कुछ करते नहीं हैं ये लोग। तो अपनी ज़िंदगी को तो चलाना है ना। तो ये हमने यहाँ पर ऑर्डर किए निहारी और रोगरी नान जो होते वो, और ये बहुत टेस्टी थे, और इनके नान भी बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाले। और ये हम अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और बस ये हम अपना खाना खा रहे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी। और उसके बाद इन लोगों ने हमें ये कावा सा दिया, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।